10 दिन की सख्ती के लॉकडाउन में कोरोना की जंग जीतने के संकेत मिल रहे हैं। लगातार पॉजिटिव मरीजों में कमी आती दिख रही है। प्रशासन ने बेवजह की आवाजाही रोकने के लिए ई पास व्यवस्था दी है। सड़कों पर सन्नाटा लॉकडाउन के सकारात्मक परिणाम दे रहा है। पहले लॉकडाउन में लचीलापन होने से नागरिक इसका फायदा उठाकर बेवजह घूम रहे थे, जो सख्ती के साथ ई पास व्यवस्था से रोकी गई है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने मीडिया को बताया, आज से हम लोगों ने एक नई व्यवस्था लागू की है ई पास की, और उसके बड़े अच्छे परिणाम आए हैं। उसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि लोग अनावश्यक न घूमें। अगर किसी को पास की ज़रूरत है उसके लिए प्रायोरिटी फिक्स की गई है। मेडिकल इमरजेंसी पहली प्रायोरिटी है, तो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की ज़रूरत है तो उनको ई पास तुरंत इशू होगा। उनको सिर्फ डॉक्टर का पर्चा या ऐसे कोई कागज जिससे प्रमाणित हो कि वो उनको मेडिकल टेस्ट कराना है या उनको अस्पताल में एडमिट करना है वो पेशेंट का। और 500 से ज़्यादा कार्ड इशू हुए हैं। ई पास कोई अधिकार किसी का नहीं है, ये व्यवस्था रेगुलेट करने के लिए लागू की गई है, जिससे कि जो ज़रूरतमंद हो वही सड़क पर निकले, जिनको आवश्यकता है उनको वो निकले। और इन सब चीज़ों का जो फाइनल उद्देश्य ये है कि 30 तारीख तक कोरोना इतने नियंत्रण में आ जाए कि जब लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया जब दूसरे शहरों में प्रारंभ हो तो रतलाम भी उससे पीछे न रहे, दूसरे शहरों के साथ यहाँ भी ओपन करने की प्रक्रिया शुरू हो। ये पूरी सख्ती का यही उद्देश्य है कि 1 तारीख के बाद व्यापार उद्योग सुचारू रूप से चल सके, धीरे धीरे लॉकडाउन यहाँ भी खुले और आम आदमी को और ज़्यादा सहूलियतें मिल सके। पुलिस कप्तान गौरव तिवारी ने अपील करते हुए कहा, आज से प्रशासन ने एक ई पास की व्यवस्था लागू की गई थी। सबसे पहले मैं रतलाम की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस व्यवस्था को स्वीकार किया, जिसके बहुत ही सार्थक परिणाम देखने को मिले हैं। जो रतलाम के रोड पे लगभग बाकी दिनों में 5 से 10 हज़ार की भीड़ रहा करती थी, विभिन्न चीज़ों का बहाना लेके लोग बाहर निकला करते थे, उसमें काफ़ी कमी देखने को मिली है। अब सिर्फ ज़रूरतमंद लोग ही सड़कों पे निकल रहे हैं। जो हम लोग का मुख्य उद्देश्य है इस ई पास के पीछे कि इसमें अनावश्यक लोग सड़कों पर न निकलें, भीड़ भाड़ न करें, कोरोना के चेन ब्रेक हो और जो पॉजिटिविटी है उसमें कमी आए, पॉजिटिव लोगों की संख्या में कमी आए। तो मुझे लगता है कि अगर यही मुहिम जारी रहा तो बहुत जल्दी हम भी बाकी जिलों की तरह उन जिलों की श्रेणी में आएंगे जहाँ पॉजिटिव की संख्या बहुत कम है और पॉजिटिविटी बहुत कम है। इसमें कई लोगों ने फ़ोन किया इस बात को लेकर कि साहब पेशेंट को कैसे लेके जाएंगे या कोई इमरजेंसी मेडिकल इमरजेंसी होगी तो क्या होगी। तो बताना चाहूँगा कलेक्टर साहब ने बिल्कुल ही स्पष्ट किया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको मेडिकल इमरजेंसी की आवश्यकता है या खुद वो पेशेंट है, वो अगर घर से निकल रहा है हॉस्पिटल जाने के लिए, क्लिनिक जाने के लिए, तो उसको कहीं पर भी कोई पुलिस वाला अनावश्यक रोक के परेशान नहीं करेगा। पेशेंट्स को मोमेंट में किसी प्रकार के पास की आवश्यकता नहीं है। तो इस बात को लेकर कोई पैनिक ना हो कि कोई पेशेंट होगा, मेडिकल इमरजेंसी होगी तो क्या दिक्कत समस्या आएगी। उसके लिए हम लोगों ने जो भी अपने पॉइंट पे नाकों पे पुलिस वाले लगे हैं उनको भी इस बात से अवगत कराया गया है कि अगर पेशेंट का मूवमेंट हो रहा हो, चाहे वो 2 व्हीलर के हो, 3 व्हीलर के हो, 4 व्हीलर के हो, जैसे भी हो, उनको तत्काल जाने दिया जाए ताकि वो अपना मेडिकल चेकअप और इलाज करा सके। ये व्यवस्था सिर्फ इसलिए लागू की गई है ताकि जो अनावश्यक लोग घूम रहे हैं उनमें अंकुश लगाया जा सके। और आज भी पुलिस और प्रशासन ने मिलकर संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। आज बहुत कम संख्या में लोग मिले हैं, जिनकी संख्या देखा जाए तो 10-12 तक ही सीमित है, जो अनावश्यक घूम के पाए गए हैं। इनके खिलाफ हमें जेल भेजने की आदि की कार्रवाई करनी पड़ी हो। तो ये इसके लिए मैं कहूँगा कि रतलाम की जनता ही बधाई की पात्र है कि जनता ने पूरा सहयोग दिया है और हम लोग भी इसमें दिन रात लगे हुए हैं कि जल्दी ही हम रतलाम को कोरोना पॉजिटिविटी की संख्या ज़्यादा है उससे कमी लाकर कोरोना मुक्त करें। कहते हैं जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। जीवन के साथ में कभी कोई खटास आ भी जाए तो क्या अंतिम समय में फिर कोई ना कोई आ ही जाता है। ऐसा ही एक मामला आज सामने आया। खबर है कि जनता कॉलोनी में रहने वाली एक एडवोकेट महिला का कोरोना पॉजिटिव होने के बाद मौत हो गई। महिला करीब 2 साल से अपनी 15 वर्षीय बेटी के साथ अलग रह रही थी। पति पत्नी से अलग कहीं और रहता था। रविवार को अपनी मां पुनीता वेरी को अंतिम विदाई देने बेटी भक्तन की बावड़ी मुक्तिधाम पहुंची। खबर मिलते ही पति मोहित वेरी भी मुक्तिधाम पहुंचा और बेटी के साथ पत्नी की अंतिम विदाई दी। पति भी पॉजिटिव बताया जाता है। पॉजिटिव होने के बाद वह मुक्तिधाम पहुंचा।
जिसकी चर्चा होती रही। पिता अब अपनी बेटी को ले जाना चाहता है, लेकिन बेटी ने इनकार कर दिया। मां से अलग रह रहे पिता का दुलार तो नहीं मिला। अब बेटी का सहारा बनी मां भी साया उठ गया। बेटी का कहना है कि ध्रुवी बेरी। हाँ अच्छा, पढ़ाई करते हो? हाँ। अभी ये जो एक्सपायर हुए वो कौन लगते थे आपके? मम्मी। मम्मी। अच्छा, पापा कहाँ हैं? पापा फिलहाल उनको खुद को कोरोना है, लेकिन वो फालतू के नाटक कर रहे हैं। तो कहाँ रहते वो? वो कोरोना के पहले वो रहते थे शास्त्री नगर में, साई मंदिर है वहाँ पे। और अच्छा। अब अभी वो कोविड केयर सेंटर से बाहर निकल गए। अच्छा, कब से तुम्हारे साथ में नहीं है वो? 1.5 साल करीबन हो गए। 1.5 साल से घर से बाहर है? हाँ। अच्छा अच्छा। साई मंदिर के जो उनका मकान है क्या? जो एक्सपायर हुआ उनका नाम क्या था? पुनीता बेरी। कौन आपकी कौन लगती थी? मम्मी। मम्मी थी। और आपके पापा का नाम? मोहित बेरी। करीब 2 साल से खाली पड़े एक मकान पर कंटेनमेंट एरिया की लगी सूचना पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। चर्चा तो इस बात की है कि प्रशासन ने मोहन टोके क्षेत्र के जिस मकान पर सूचना चस्पा की है वो मकान खाली पड़ा है। फिर गलत सूचना पर कंटेनमेंट कैसे बन गया? खबर है इस खाली पड़े मकान का परिवार चमारिया नाका क्षेत्र में रहकर किराए की दुकान चला रहे हैं, जबकि पिता और पुत्र दोनों पॉजिटिव होने के बाद भी घूम रहे हैं और प्रशासन बेखबर है। ऐसे कितने ही मरीज होंगे जो सरेआम घूमकर शहर में संक्रमण परोस रहे होंगे। आपका नाम? कैलाश अग्रवाल। बताएं कैलाश जी, क्या कहना चाहते हैं? ये जो है आज जो 2 मैडम आई थी यहाँ पे, जो उन्होंने यहाँ पे चिपकाया, जो यहाँ रहता नहीं है 2 साल से, वो चमारिया नाका पे किराने की दुकान है वहाँ रहता है, और गलत पते की वजह से ये यहाँ चिपका गया। जबकि हमने उनको बोला भी था कि ये यहाँ पे नहीं रहते हैं, आप वहाँ पे तो कार्रवाई कर जा रहता है। इसकी वजह से वो आदमी वहाँ को खुला घूम रहा है, तो अन्य लोगों को भी परेशान कर संक्रमित हो रहे होंगे वहाँ पे। किल कोरोना अभियान के तहत शासन द्वारा गांव-गांव में सर्वे किया जा रहा है, लेकिन इसकी आड़ में ईसाई मिशनरीज भी सक्रिय हो गए हैं। आदिवासी अंचल बाजना में ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां कील कोरोना का सर्वे कर रही शासकीय डॉक्टर सर्वे के साथ साथ ईसाई धर्म का प्रचार करती हुई पाई गई, जिसकी हिंदू संगठनों ने शिकायत की है। बाजना से मिली जानकारी के अनुसार बाजना में स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर कील कोरोना अभियान का सर्वे कर रही है। इसी सर्वे में नियुक्त डॉक्टर संध्या तिवारी पिछले कई दिनों से ईसाई मिशनरीज का एजेंडा चला रही थी। वह अपने सर्वे के दौरान ईसाई धर्म के प्रचार के पर्चे बांटने के साथ साथ लोगों को यह कहती थी कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो तो ईसा मसीहा की प्रार्थना करने से आप नेगेटिव हो जाएंगे। इंदो निवासी डॉक्टर संध्या तिवारी BMS डिग्री धारा है और फरवरी से बाजना में पदस्थ है। कील कोरोना अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर सर्वे कर रही है। सर्वे करने वाली टीम में शामिल डॉक्टर संध्या भी घर घर जा रही थी और लोगों को दवाओं और डाइट के बारे में समझाने के साथ ईसाई धर्म प्रचार के पर्चे दिखाकर ईसाई धर्म का प्रचार कर रही थी। पर्चे बांटने के साथ डाइट प्लान तो एक तरफ रख दिया और लोगों को समझा रही थी कि ईसा मसीहा की प्रार्थना करो तो नेगेटिव हो जाओगे। मैंने भी प्रार्थना की है, मुझे भी लाभ मिला है, तुम्हें भी मिलेगा। जानकारी के अनुसार डॉक्टर संध्या के पास मिला पर्चा आधा फोटोकॉपी और आधा हाथ से लिखा है। पर 6 के एक हिस्से में हाथ से प्रभु यीशु की प्रार्थना लिखी है। फोटोकॉपी में ईसाई धर्म प्रचार करने वाले चैनलों के प्रोग्राम की जानकारी है। पर्चे में हाथ से इंटरनेट पर ईसाई धर्म का प्रचार कर रही वेबसाइट के वेब एड्रेस, यूट्यूब चैनल की जानकारी, हेल्पलाइन नंबर लिखे हैं। चंगाई गवाही का नंबर भी लिखा है। इस मामले में जिम्मेदारों का कहना है, लोगों ने बताया कि ये किसी विशेष संप्रदाय के पर्चे बांट के उनका प्रचार कर रही थी। इसमें वो शिकायत भी उनके पास 5-7 फोन दिया, लोगों ने ऑब्जेक्शन भी लिया, आके मुझसे बात भी करी और पर्चे भी बताए। तो उन मैडम को हम
अभी इनको लेटर देके और अनुशंसा करेंगे कि स्वास्थ्य सेवा से पृथक करने के लिए अनुशंसा करेंगे। सीएमएचओ को लिखेंगे, सीएमएचओ साहब को लिखेंगे। सर ये कौन सा पदस्थ थे? ये एक्चुअल में RBST में मेडिकल ऑफिसर के पद में पदस्थ थी और अभी 17 तारीख से RR टीम में थी, क्योंकि RR टीम के डॉक्टर नाथू मौर्य कोरोना पॉजिटिव होने से उनका काम देख रही थी ये। 500 से अधिक प्राणवायु औषधि का प्रयोग कर मेडिकल कॉलेज के संक्रमित मरीज घर जाएंगे। यह प्रयोग रतलाम में शुरू किया गया है। जिले के वरिष्ठ समाज सेवी आयुर्वेद विशेषज्ञ जो कई जटिल असाध्य रोग से पीड़ित रोगियों का इलाज कर मानव परामर्श सेवा संकल्प लिए चंदनमल गोटा द्वारा कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप से बचने के लिए शासकीय मेडिकल कॉलेज में संक्रमित उपचाराधीन मरीजों को नियमित पतंजलि संगठन द्वारा योग से स्वस्थ किया जा रहा है। साथ ही 500 प्राणवायु औषधि आयुर्वेदिक तेल मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता को मानव सेवा समिति प्रमुख मोहन मुरलीवाला, प्रदीप उपाध्याय, प्रेमाराम पुनिया, विशाल वर्मा, संजय शिवशंकर दुबे द्वारा भेंट किया। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, एसपी गौरव तिवारी से प्रतिनिधि मंडल ने भेंट की। कलेक्टर ने समस्त कलेक्ट्रेट कार्यालय कर्मचारियों, जिला पुलिस प्रशासन कर्मियों को भी प्राणवायु औषधि का प्रयोग जरूर करवाएं, जिससे संक्रमण की चेन जल्द से जल्द टूटे। प्रत्येक व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने सहित उन्हें पूर्ण रूप से स्वस्थ किया जा सकेगा। पूर्व में भी जिला चिकित्सालय रतलाम के मरीजों को भी यह सफल प्रयोग किया जा चुका है।